आपने प्लॉट ले लिया है। अब सवाल है कि कितना मंजिल बना सकते हैं, 2 मंजिल, 3 मंजिल या फिर पूरे प्लॉट को कवर कर सकते हैं। तो इन सब सवालों का जवाब एक शब्द में छुपा हुआ है, फार। आज अपन फार के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में फार के बारे में समझाऊंगा और इतना आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको इंजीनियर भी नहीं घुमा सकता। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। फार फार का फुल फॉर्म है फ्लोर एरिया रेशियो, मतलब कि आप अपने प्लॉट के एरिया के मुताबिक कुल कितना निर्माण कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपका प्लॉट की साइज 100 गज है और आपका फार 1.5 है तो 100 मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल टू 150, मतलब आप 150 गज तक का निर्माण कर सकते हैं। वो चाहे आप 2 मंजिल में कीजिए या फिर 3 मंजिल में कीजिए। अब ये फार जेडीए कैसे निकालता है, तो जेडीए कई चीज़ों के आधार पर फार तय करता है, जिसमें आता है अपना रोड की चौड़ाई और कौन से जोन में आपका प्लॉट है, रेजिडेंशियल जोन में या फिर कॉमर्शियल जोन में, आपके प्लॉट की साइज क्या है और लोकेशन क्या है, और सबसे मेन मास्टर प्लान जयपुर में का आपका क्या कहता है कि आप कहाँ पर है आपका प्लॉट। और जितनी ज़्यादा रोड की चौड़ाई होगी फार उतना ही ज़्यादा निकल कर आएगा। अगर अपन रोड की चौड़ाई के अनुसार फार की बात करें तो एग्जैक्ट में तो आपको ये जेडीए से नक्शा पास करवाने पर ही पता चलेगा, लेकिन अगर अपन ने मोटा मोटी बात करें तो 30 फीट रोड के ऊपर आपका फार अप्रोक्स 1.25 से लेकर 1.5 तक निकल कर आता है। वहीं 40 फीट रोड के ऊपर ये 1.5 से लेकर 1.75 तक निकल कर आता है और 60 फीट के ऊपर ये लगभग 1.8 से लेकर 2.25 तक निकल कर आता है। और वहीं 80 फीट या उससे ज़्यादा के ऊपर आपका फार उससे ज़्यादा निकल कर आएगा। और ये कॉमर्शियल जहाँ पर लोकेशन है वहाँ पर आपका फार और ज़्यादा निकल कर आता है। फार और मंजिल का संबंध, फार ये है नहीं बताता कि आप कितने मंजिल बना सकते हैं, फार ये बताता कि आप कुल टोटल कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यदि अपन एग्जांपल के तौर पर समझे, सपोज दैट आपका 100 गज का प्लॉट है और आपका फार 2 निकल कर आता है, तो आप 100 गज की 2 मंजिल बना सकते हैं या फिर 2 मंजिल 70 गज की और एक 60 गज की बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, मतलब आप टोटल 200 गज उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग पूरा प्लॉट कवर कर लेते हैं, सेट बैक छोड़ना भूल जाते हैं या फिर फार से ज़्यादा का वो निर्माण कर लेते हैं या फिर वो जेडीए से नक्शा पास नहीं करवाता। इस कंडीशन में जेडीए उनके ऊपर भारी पेनल्टी लगाता है या रेगुलराइजेशन करवाता है या फिर डिमोलिशन कर देता है उनके मकान को। अब बहुत से लोग फार और ग्राउंड कवरेज में कंफ्यूज होते हैं। तो अगर अपन ग्राउंड कवरेज की सिंपल सी भाषा में बात करें तो ग्राउंड कवरेज का मतलब होता है जमीन पर कितनी जगह कवर कर सकते हैं। अपन जमीन पर कितनी जगह कवर कर सकते हैं ग्राउंड फ्लोर में, उसको ग्राउंड कवरेज बोलते हैं। वही फार का सिंपल भाषा में मतलब ये होता है कि कुल कितनी जगह है बना सकते हैं, टोटल मंजिलों को मिलाकर अपन कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो फार कहलाता है। अब आपके मन में एक सवाल ये आ सकता है कि कॉमर्शियल एरिया में फार ज़्यादा क्यों मिलता है। तो उसके लिए कमर्शियल एरिया में ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पर ज़्यादा बिजनेस होता है और कमर्शियल एरिया में ज़्यादा पार्किंग भी चाहिए होती है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा फार मिलता है। लेकिन उसके लिए ज़्यादा फार मिलता है तो ज़्यादा कंडीशन भी होती हैं। अगर आप जयपुर में मकान या अपार्टमेंट बनाने की सोच रहे हैं तो पहले ये 4 चीज़ें चेक कीजिएगा। फार कितना है, ग्राउंड कवरेज कितना है, सेट बैक वहाँ पर कितना है और आपने नक्शा पास करवाया या फिर नहीं। फार समझे बगैर आप निर्माण शुरू मत कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको बड़ा रिस्क उठाना पड़ सकता है।
याद रखिएगा, फार ये डिसाइड नहीं करता कि आप कितने मंजिल निर्माण कर सकते हैं, फार यह बताता है कि आप टोटल कितना निर्माण कर सकते हैं। ऐसी ही रियल इस्टेट से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।